बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है। अ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन इन विच a term an over an minus 1 is same for all consecutive two terms of the sequence, and the term is denoted as R and known as common ratio। एक ऐसा सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में एक जो टर्म है इस फॉर्म में, जो कैसे जनरेट की जाती है कि उस सीक्वेंस की कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म को लिया जाए, उसमें नेक्स्ट टर्म ओवर प्रीवियस से जो ये रेशो बनाई जाए, अगर ये रेशो उस सीक्वेंस की तमाम कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान सेम रहेगी तो उस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। और इस टर्म को जो सेम आ रही है सब के लिए, उसको हम कॉमन रेशो यानी कि आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर कंडीशन होगी n के लिए n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड आल्सो n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करें कि ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है, वो किस फॉर्म में होगी। हमारे पास यहाँ पर टर्म्स कुछ इस फॉर्म में होंगी a1r स्क्वायर a1r क्यूब एंड सो ऑन। और आर हमारे पास यहाँ पर कॉमन रेशो के तौर पर जानी जाएगी। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो nth टर्म है उसको हम a1 r रेज टू n माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है कि अगर हम फर्स्ट टर्म से r मल्टीप्लाई करते जाएं और अगली टर्म्स के लिए हर प्रीवियस टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म अगर ऑब्टेन करनी है तो हमने a1 को r से मल्टीप्लाई किया तो ये बन चुकी है a2। अब a2 जो बन चुकी है उसी को मज़ीद दोबारा r से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a3 बन जाएगी, इसी तरह ये a4 बन जाएगी और सो ऑन, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितना उस टर्म का नंबर होता है r पर, उससे पावर 1 कम आती है। 3 के लिए r पर पावर 2 आई, 4 के लिए r पर पावर 3 आई, तो इसी तरह n के लिए r पर पावर n माइनस 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कहलाएगी। हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हमारे पास है एक्सरसाइज 6.6। एक्सरसाइज नंबर है 6.6। हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में से। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। जीपी मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और सीक्वेंस क्या दिया हुआ है 3, 6, 12 एंड सो ऑन। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इसमें से फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो को फाइंड आउट करना है। तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो नज़र आ रही है, वो है 3, और कॉमन रेशो निकालने के लिए मैंने आपको बताया अभी कि हमें कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म चाहिए जिसमें हम 3, 6 भी ले सकते हैं और 6, 12 भी ले सकते हैं। और करना क्या है, जो पेयर उठाएंगे उसमें से नेक्स्ट टर्म ओवर प्रीवियस को ले लेंगे। तो मैंने पहला पेयर उठाया, नेक्स्ट टर्म 6 थी ओवर प्रीवियस टर्म 3 थी, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कॉमन रेशो क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमने इस दो चीज़ों का यूज़ करते हुए इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। मैं यहाँ पर लिखूँगा एज वी नो दैट ए n इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1। मुझे यहाँ पर फिफ्थ टर्म चाहिए तो मैं इसकी जगह 5 लिखूँगा। a1 r पावर 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4। तो a1 मुझे नज़र आ रहा है 3 है, r मेरे पास 2 आया, ऊपर पावर 4 आ गई।
तो यहाँ पर 3 इंटू 2 पावर 4 लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 48। ये हमारे पास इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 5th टर्म आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इसमें उसने क्या कहा है, फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म, और सीक्वेंस क्या है, ऑफ द सीक्वेंस 1 प्लस आयोटा 2 4 over 1 plus iota and up to so on। जी, अब हमें इस सीक्वेंस की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 11th टर्म फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फिर मैंने कॉमन रेशियो फाइंड की, वो मैंने आपको बताया अभी कि वो नेक्स्ट ओवर प्रीवियस टर्म लेते हैं। तो हमने पहली दो पेयर में से ये नेक्स्ट उठा ली ओवर प्रीवियस, ये मेरे पास कॉमन रेशियो आ गए। अब हम लिखेंगे नाउ A11 हमारे पास होगा A1 R पावर 10, जितना इस पर टर्म का नंबर है R पर उससे एक कम पावर। A1 मेरे पास आ गई 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पर R आ गया 2 over 1 प्लस आयोटा होल पावर 10। अब अगर आप गौर से देखें तो मैं इसको देखने में तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है उसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पावर को अलग अलग कर देंगे, 2 over 10 अलग कर देंगे और 1 प्लस आयोटा पर पावर 10 अलग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो एक मेन स्टेप है जिसको ध्यान से देखना है कि 1 प्लस आयोटा 2 पावर 10 है, 1024 आ जाएगा 2 पावर 10। यहाँ भी इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें मज़ीद ये पावर मिलनी है, हम कैंसिल आउट कर देंगे। इधर आप देखिएगा गौर से, मैं 1 प्लस आयोटा को इस तरह स्क्वायर और होल पावर 5 में लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 5 10 ही होगा। ऐसा लिखने का मकसद है कि मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करूँगा, वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा ऊपर पावर 5। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 2 पावर 10 ओवर, ये देखें 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। हमारे पास सिंपली 2 आयोटा बचेगा और ऊपर पावर 5। 1 प्लस आयोटा डॉट 2 पावर 10, ये कैंसिल होगा 0, तो 2 आयोटा पावर 5 हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा डॉट 2 पावर 10 ओवर, यहाँ पर 2 पावर 5 और आयोटा पावर 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 2 डॉट आयोटा। ये आयोटा पावर 5 को हमने ऐसे सेपरेट करके लिख दिया, ये इससे कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस आयोटा ऊपर पावर आ जाएगी 2 पावर 5, और नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 डॉट आयोटा आ जाएगा। हमें पता है कि 1 ओवर आयोटा बेसिकली माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर 2 पावर 5 को स्टार्ट में लिख सकते हैं 32, 1 प्लस आयोटा, और 1 ओवर आयोटा की जगह हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 32 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।